वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आप सबों का स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग 10th क्लास का जो पढ़ रहे थे लोग 10th क्लास में अपवर्तन फिजिक्स, उसमें दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो आ चुका है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इसके पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया गया था। यहाँ पे हमको पढ़ना है अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है जी? अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक होता है क्या? ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक होता है प्रकाश के चाल का अनुपात निकाला जाता है, वो अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक कैसे निकाला? कैसे भी प्रकाश का चाल का अनुपात निकाल दिया जाएगा? जी नहीं। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो इसका एक स्टैंडर्ड परिभाषा होता है। इसका स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होता है कि अपवर्तनांक उसे कहते हैं शून्य में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम में आपको निकालना है, जिस माध्यम में कैलकुलेट करना। माध्यम कहने का मतलब कि आपका एयर हो सकता है, या आपका जल हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, कोई ठोस हो सकता है। ठीक है, तो उस माध्यम में, जिस माध्यम में आपको निकालना है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो एक चीज यहाँ से देखिए, इस परिभाषा को बाद में पढ़ा जाएगा। अभी हमने आपसे कहा है क्या कि अपवर्तनांक, ये जो आप अपवर्तनांक देख रहे हैं, ये हमने कहा है कि ये चालों का अनुपात होता है। क्या होता है जी? चालों का अनुपात होता है। ठीक है, चालों का अनुपात होता है। तो एक चाल हो जाएगा ऊपर शुद्ध में, जैसे देखिए आप देख ही लेते, परिभाषा देख ही लेते पहले। देखिए क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल सी, और उस माध्यम में, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं, अर्थात अपवर्तनांक बराबर यही शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल का जब बटा किया जाएगा, जब अनुपात निकाला जाएगा, तो इसे क्या बोल देंगे आपको? कि अपवर्तनांक बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि भैया अपवर्तनांक क्या होता है? चालों का अनुपात होता है, यानी ऊपर भी चाल नीचे भी चाल। तो आपको बताया जा चुका है, एक बार नहीं कई बार बताया जा चुका है कि जब सेम क्वांटिटी का रेशियो अनुपात दिया जाता है तो उसका कोई मात्रक होता है? जी नहीं होता है। वो क्या होता है? मात्रक भिन्न होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? समान राशियों का अनुपात होता है। ठीक है, अपवर्तनांक समझिए। अपवर्तनांक मतलब क्या करना है? जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना होगा, शून्य में प्रकाश की चाल लीजिएगा, और उस माध्यम में देखिएगा कि प्रकाश की चाल कितना है, दोनों का अनुपात लीजिएगा, आपको क्या निकल जाएगा? अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक का मात्रक होगा? जी बिल्कुल, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा। जी बिल्कुल, मतलब नहीं होगा। ठीक है, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा। आप क्या कहिएगा? आप ये कहिएगा कि ये क्या है? चाल का अनुपात, यानी सेम राशि का अनुपात है, समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? चलिए एक स्टेप और सिखा देते हैं। चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नीचे वाले भी चाल का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। कट जाएगा तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, इसीलिए हमने ये कहा है। तो हमने यहाँ पे अपवर्तनांक का परिभाषा देख लिया। हमने ये समझ गया कि चाल का जो अपवर्तनांक का पूछेगा, अपवर्तनांक का क्या पूछेगा? इकाई या मात्रक। ठीक है, या यूनिट क्या होगा? तो इसका कुछ नहीं होगा, यानी ये मात्रक विहीन होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते, ना ही डिसलाइक करते हैं। आपसे बार बार बोलते हैं, अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, ना पसंद है तो डिसलाइक कीजिए। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसके ऊपर 50 से व्यू नहीं है। लाइक देखने जाते हैं तो 10, 12, 11। चलिए मानते हैं, आप देखिए ये वीडियो बनाया, जरा भी देख रहे हैं, गर्मी हो रहा है, बार बार पसीना आ रहा है। ये वीडियो बनाने में मेहनत लग रहा है, साथ में भाई पैसा लगता है। इसमें पैसा, ये मारकर चलाना, ये सब पैसा नहीं, नेट का पैसा लगता है। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा। आप गुरु दक्षिणा के बदले में बस लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए हमें ये लालसा नहीं है कि आप हमेशा लाइक ही कीजिए। आपको तो हम यहाँ तक छूट दिए हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आया वीडियो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए। और आप यहीं पे इसी क्षण या तो लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमने यहाँ समझ लिया। तो ये हो गया, मात्रक भिन्न हो गया। अब एक और बात आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को किससे दर्शाया जाता है? छोटा एन से। हमने यहाँ पे लिखा है क्या है? अपवर्तनांक जी क्या होता है? यूनिटलेस, यानी मात्रक भिन्न। और इसको किससे दर्शाते हैं? छोटा एन से दर्शाते हैं। और इसी अपवर्तनांक का एक और नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी अपवर्तनांक का एक और नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या है कि हमने शून्य में प्रकाश की चाल लिया, जब यही वायु में प्रकाश का चाल लेते हैं और तब अपवर्तनांक निकालते हैं। यहाँ पे यानी हमने शून्य रखा है, शून्य के बदले क्या लिख रहे हैं? वायु में प्रकाश की चाल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक।
ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपर्णांक हो जाएगा। तो एक बात ध्यान देने का बात क्या है कि ये जो वायु होता है और ये जो शून्य होता है, दोनों में प्रकाश का चाल बिल्कुल क्या होता है, एकदम करीब होता है। यानी कहने का मतलब बोलचाल की भाषा में क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष अपर्णांक और अपर्णांक, ये निरपेक्ष अपर्णांक और अपर्णांक दोनों क्या है, एक ही टर्म है। आप जाइएगा तो आपकी किताब के एक्सप्लेनेशन में लिखा है, आप जब देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा समझने में, लेकिन यहाँ पे मैंने बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सहज में समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे, किताब पढ़ने के बाद समझ में ना आ रहा हो, यहाँ पे समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमने निकाल लिया कि अपर्णांक क्या होता है। तो अपर्णांक निकालते हैं, सबसे पहले ये कांच का अपर्णांक लिखा गया कि कांच का अपर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने कहा था कि किसी माध्यम का अपर्णांक, तो कांच का अपर्णांक निकालना तो क्या करेंगे, इसका यही ना कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। अपर्णांक का परिभाषा होता है कि अपर्णांक का परिभाषा होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश के चाल का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, अपर्णांक होगा। तो ये भैया देखिए शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वहीं जब कांच में प्रकाश की चाल का बात करते हैं तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 1.5। देखिए किलोमीटर पर सेकंड कट गया तो मात्रक भिन्न रहा, ठीक है। तो ये कांच का अपर्णांक निकल के आपको कितना आ गया, 1.5। आपको अपर्णांक निकालने का ढंग आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पानी का अपर्णांक निकालते हैं। तो पानी का अपर्णांक के लिए सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बटा पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ से आप अनुपात निकालिएगा तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 1.33 आएगा, ठीक है। तो हमने 2 अपर्णांक निकाल लिया। हमने क्या क्या निकाल लिया, कांच का और पानी का। ध्यान दीजिएगा यहाँ बोर्ड पे एक जो भी लिखा रहता है वो काफी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि वो छान कर लाया जाता है, चाहे छननी के छंदना से। समझ लो लोग, कांच आई पानी का कितना आएगा, 1.33। ये 2 हमने कैलकुलेट किए, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आइए देखिए अपर्णांक पढ़ने का मतलब क्या है। अपर्णांक पढ़ने का मतलब है कि इस अपर्णांक से हमें 2 चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है। वे कौन कौन से हैं, तो ये आइए देखिए है, ये प्रकाश की चाल का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और दूसरा बात कर सकते हैं आप सघनता का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अध्ययन कर सकते हैं, इस अपर्णांक के माध्यम से प्रकाश की चाल का तुलनात्मक अध्ययन और दूसरा सघनता का अध्ययन। अब प्रकाश की चाल का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो, देखिए ये आपको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर समझाया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। अपर्णांक आपको दिया है, जैसे हमने कह दिया कि आपको दिया गया बाबू 2 अपर्णांक, क्वेश्चन आपको हमने दे दिया, इसीलिए यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन हमने दे दिया कि बताइए कांच का अपर्णांक 1.5 है और पानी का अपर्णांक क्या है, 1.33 है। तो आप बताएं कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। एक बार और ध्यान से सुनिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि कांच का अपर्णांक 1.5, ठीक है, पानी का अपर्णांक 1.33 है, आपको दिया गया। तो बताइए इन दोनों में से किस में प्रकाश तीव्र गति से गमन करेगा, इन दोनों माध्यमों में से किस में प्रकाश तीव्र गति से गमन करेगा। आपके सामने दूसरा कोई नहीं दिया, कोई और बिंदुओं को नहीं रखा गया है। आपको नहीं मालूम है कि ये 2 लाख है या आपको क्या है, ये 2 लाख और 2,25,000 है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। आप तो जानते थे, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लिया तो आपसे नहीं आएगा, सॉरी आएगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा अपर्णांक, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे समझने का बात है, हम आपको अभी एग्जाम्पल लेकर ही समझाएंगे, ठीक है। 1 मिनट बस रुकिए, 1 मिनट पहले यहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। जैसे बात करता है ये केरोसिन और अल्कोहल, 2 एग्जाम्पल लेते हैं आपको, केरोसिन और अल्कोहल। केरोसिन का है 1.44, उसके बाद आपको अल्कोहल समझते हैं जी, जो शराब होता है वही होता है अल्कोहल, इसका है 1.36, दिख रहा होगा। हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक केरोसिन का लिया और एक अल्कोहल का लिया। आपके सामने तो है तो आप तुरंत बता दीजिएगा। और आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है कि केरोसिन 1.44, अल्कोहल 1.36, ये क्या अपर्णांक है। तो बताइए इन दोनों में प्रकाश की चाल किस में ज्यादा होगी।
आप कहने के लिए कह दीजिएगा, आप ये बात जानते हैं अभी तक कि ठोस में, द्रव में और गैस में हमने प्रकाश की चाल का अध्ययन किया है, तो हमने पाया है कि ठोस में सबसे कम, गैस द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। क्या पाया जी? ठोस में सबसे कम, गैस द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। यानी कुछ ऐसे सीक्वेंस मिला हम लोग का। तो आप यहाँ से भी नहीं, केरोसिन भी द्रव है और अल्कोहल भी द्रव है, यहाँ से भी आप नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं हम लोग हीरा का अपूर्णांक, तो ये तो ठोस हो जाता है, तो यहाँ से आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सेट करके हमने रखा है। क्या रखा है? केरोसिन का 1.44 और अल्कोहल का 1.36 है। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका प्रकाश का चाल ज्यादा है और किसमें प्रकाश का चाल कम है? ठीक है, तो यहाँ का आप आंसर दीजिएगा, अभी हम इसको समझाते जो आपके सामने है। ठीक है, तो आपको अपूर्णांक मिल चुका है और ज्ञात करना है। हमने क्या कहा कि प्रकाश की चाल का तुलनात्मक अध्ययन, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, ये जो अपूर्णांक होता है, तो अपूर्णांक होता है क्या? ये जो अपूर्णांक होता है, अपूर्णांक ही ना होता है सी, ये n बराबर क्या था? सी, शून्य में प्रकाश की चाल, और cm यानी मीडियम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब एक बात आप बताइए, और ये n1 है और ये n2 है। ये n1 मान लेते हैं आपका क्या है? n1 कांच का, n2 क्या है? पानी का है। यहाँ भी c, ये m1 और m2। ठीक है, c/c(m1) यानी कांच का, c(m2) कांच का। ठीक है, ये दोनों तरफ देखिए, ये ऊपर वाला क्या है? कांस्टेंट, और ये सब में कांस्टेंट रहेगा, बस बदल क्या रहा है? नीचे वाला। तो आप एक जानते हैं कि जब ऐसे अंश और हर का मामला होता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो यहाँ पे ये तो स्थिर है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर इसका मान ज्यादा होगा, अगर हम हर का मान ज्यादा करते हैं, हर का मान क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि हर का मान ज्यादा होगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर वही हर का मान कम होगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। हर का मान कम होगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला का बात नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, इसमें भी सी, इसमें भी सी, क्योंकि हर में क्या है? शून्य में प्रकाश की चाल को डालना है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ पे वैल्यू कम है, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। और यहाँ का वैल्यू क्या है? यहाँ का ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है? वही ना अपूर्णांक है जी, n है। यानी कहने का मतलब कि जिसका अपूर्णांक कम होगा उस माध्यम में सूर्य की प्रकाश की चाल क्या होगी? तीव्र होगी। उस माध्यम में सूर्य की प्रकाश की चाल क्या होगी? तीव्र होगी। ये जो पानी है, पानी का अपूर्णांक क्या है? कम है, तो पानी में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश का चाल जो होगा, प्रकाश की जो चाल होगी वह क्या होगी जी? वह तीव्र होगी, और इसमें क्या होगा? धीमी होगी। समझ गए? तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? यदि नोट देकर हम लोग लिख सकते हैं, यदि यदि अपूर्णांक n, यदि अपूर्णांक कम है, यदि अपूर्णांक कम है किसी दूसरे, यहाँ पे लिखना जरूरी है, कैसे कम कर देंगे? तुलना करेंगे तब ना। किसी दूसरे माध्यम की तुलना में तो इस माध्यम में दूसरे माध्यम की तुलना में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा, और इसका अपोजिट भी क्या होगा? सही होगा। प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा, और इसका अपोजिट भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यानी कहने का मतलब क्या है कि अपूर्णांक कम तो प्रकाश का चाल ज्यादा। यहाँ पे हम एक और बिंदु को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? अपूर्णांक कम तो चाल ज्यादा। ठीक है, इसको एक और घेरा बना के लिख सकते हैं। ये अपूर्णांक लिख देते हैं n, ये ज्यादा तो c क्या? कम। ठीक है, समझ गए? यानी कैसे चाल का तुलनात्मक अध्ययन होता है, यहाँ देख लिए।
अब देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि सघनता क्या बताना है, सघनता। और एक बात आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि ये ठोस और ये पानी है, तो इसमें ज्यादा चाल होगा, इसमें क्या होगा, कम चाल होगा, ठीक है। क्यों कम चाल होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ निकालिए, यहाँ पे किसका अपवर्तनांक कम है, एल्कोहल का अपवर्तनांक कम है, यानी इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, तीव्र होगी, और इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, धीमी होगी, ठीक है। यहाँ तक बातों को समझ चुके हैं। अब दूसरे बिंदु पर बढ़ते हैं कि सघनता का अध्ययन क्या होता है। देखिए, सघनता में हम लोग बताए थे कि प्रकाश का सघन या प्रकाश का विरल देखेंगे। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र गति से जा रही थी उसे क्या कह रहे थे, प्रकाश तब विरल। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र गति से जा रही थी उसे क्या कहते जी, हम लोग विरल कहते। क्यों विरल कहते हैं, क्योंकि उस माध्यम में ज्यादा कण नहीं थे कि प्रकाश की किरणों को रोक सके। तो हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पर अपवर्तनांक ज्यादा वहाँ पे चाल कम, ठीक है, जहाँ पे अपवर्तनांक कम वहाँ पे चाल ज्यादा, ये हमने देख चुका है। अब बात किया जा रहा है कि प्रकाशतः विरल और प्रकाशतः सघन कौन से माध्यम थे। तो वैसे माध्यम जिसमें सूर्य की प्रकाश की किरणें तीव्र गति से चल रही थी उसे क्या कहे थे, प्रकाशतः विरल कहे थे, क्योंकि उसमें कण कम थे, यानी दूरी दूरी पर थे, ठीक है। और जिसमें प्रकाश की किरणें धीमी थी वो क्या थी, प्रकाशतः सघन थी। यानी प्रकाश का चाल ज्यादा होगा तो विरल, प्रकाश का चाल यहाँ पे क्या है, ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, विरल। यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या है, कम, तो ये क्या हो जाएगा, सघन। ये अध्ययन करेंगे कि इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये माध्यम इस माध्यम की अपेक्षा क्या होगी, सघन, और ये माध्यम क्या होगा, विरल। जैसे बात करते हैं, ये हम लोग का जो माध्यम था, तो ये माध्यम आपको निकला था पानी का, और ये निकला था क्या, कांच का, ठीक है। ये पानी का और ये कांच का। आप जानते हैं कि पानी में प्रकाश ज्यादा चले, पानी के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के द्रव है, द्रव कण एक दूसरे के कांच की अपेक्षा क्या होते हैं, दूरी दूरी पे होते हैं। तो ये प्रकाश तब विरल होगा, वहीं इसका बात करें तो ये प्रकाश तब सघन होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बातों को समझे होंगे, चीज़ों को समझे होंगे। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको हर समय वीडियो उपलब्ध हो सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही होगी, आपको अगर ये मेरा मेहनत आपका कलेजा पसिया रहा होगा, तो आप से उम्मीद करते हैं कि आप इस मेहनत के बदले दो काम, एक लाइक और दूसरे हो सके तो आप इसे शेयर करें, या तो अपने फेसबुक स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरीज पे सॉरी, और या व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।